हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछली एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी 7.9 एक्सरसाइज, उसी को हम इस लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे। तो कल हमने आपको बेसिकली क्वेश्चन समझाए थे कि आपको एक वाई गिवन होता है क्वेश्चन में और आपको एक रिजल्ट करना होता है प्रूव। तो वहां पे हमने दो चीजें पढ़ी थी कि बहुत से क्वेश्चंस में हमने रिजल्ट को डायरेक्ट प्रूव किया था और जिस क्वेश्चन में हमें लगे कि डायरेक्ट प्रूव नहीं हो रहा है तो हम वहां पे प्रूव कर सकते हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आपको ये बताया था हमने कि वो क्वेश्चंस जिनमें आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हों वहां रिजल्ट कंफर्म आपको डायरेक्ट प्रूव करना है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा है आज का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपको गिवन है कि y इज इक्वल टू साइन इंटू ए साइन इनवर्स x, ये गिवन है आपको और आपको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपको गिवन है, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें आप ये देखिए कि भी आपके पास इसमें कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रेजेंट है, नो डाउट। तो जैसे आपको बार बार बोला गया था कल कि भी किसी भी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो और एक रिजल्ट प्रूव करना हो तो नो डाउट वो रिजल्ट आप डायरेक्ट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। अब आप ये सोचिए कि इस रिजल्ट को देख के आप ये सोचिए कि आप इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे ही करेंगे। 2 बार, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव होगा हमारे पास, dy बाई dx। y का क्या डेरिवेटिव हो गया, dy बाई dx। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, साइन। तो इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप, थीटा। दिस इज योर साइन, तो इसको क्या प्रोनाउंस कीजिए, थीटा। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा। ओके, फिर इसका डिफरेंशिएशन थीटा का। तो इसमें a एज इट इज साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, साइन। तो इसको क्या प्रोनाउंस करें आप, थीटा। साइन थीटा कोस थीटा, फिर इस थीटा का डेरिवेटिव। तो a एज इट इज साइन इनवर्स x का 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आपको हमने ये कहा था भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के डिफरेंशिएशन में एक नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में बनता है। उसको क्या करना बताया था हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको यहां पे आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एंड इधर आपके पास क्या बचेगा, a कोस a साइन इनवर्स एक्स। आपको बार बार बोला गया था कल हर क्वेश्चन में लगभग कि जिस भी क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो वहां रिजल्ट 100% डायरेक्ट प्रूव करना है आपको। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इनवर्स के डिफरेंशिएशन में आपका नंबर कंफर्म डिनोमिनेटर में बनेगा और जो नंबर डिनोमिनेटर में बने उसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ गए बात को। इसके बाद हमने ये कहा था जब आप ये नंबर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या हम स्क्वेयरिंग करें या ना करें। तो वो हमने कहा था बेटा रिजल्ट को देख लीजिए, यहां क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कंफर्म स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो अब हम लिख देंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो गया, होल स्क्वेयर, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर।
इधर हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर, यहां क्या मिलेगा भाई कोस स्क्वायर ए साइन इनवर्स एक्स। इसका स्क्वायर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में इसका स्क्वायर ए स्क्वायर। इसको क्या करना है आपको, थीटा, ओनली थीटा। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड यहां तक? अब आप इसको क्या पढ़ेंगे, कोस स्क्वायर, इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, थीटा। सिर्फ लिखना नहीं है आपको, सिर्फ माइंड में सोचना है कि हम इसको थीटा लिख रहे हैं। कोस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो लिखें आप इसको। तो दिस इज योर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इधर हम लोगों को मिलेगा बेटा पहला वर्ड ए स्क्वायर, फिर यहां होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। व्हाट इज थीटा, ए साइन इनवर्स एक्स। कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे आप, कोस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इस y को बिल्कुल गौर से देखें और ये नंबर, इन दोनों को बहुत ध्यान से देखिए आप। तो ये नंबर इसका क्या है बेटा जी, स्क्वायर है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर। तो इस वाई स्क्वायर को आप यहां लिखिए। ओके, तो ये आपको क्या मिल जाएगा यहां पे, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सीधा साधा कॉन्सेप्ट है बेटा, जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा वहां रिजल्ट डायरेक्ट क्लू होगा। क्लू हो गया क्लियर कि इनवर्स के डिफरेंशिएशन में नंबर डिनोमिनेटर में आएगा। इनवर्स के डेरिवेटिव में क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद देख लीजिए स्क्वेयरिंग करें या ना। अब यहां पता है कोस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, व्हाट इज साइन स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर। अब आप ये सोचिए आपको डिफरेंशिएट एक्चुअल में करना कितनी बार था, 2 बार। तो हम इसको फिर से लिख देंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम फिर डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव नो डाउट हम किससे करेंगे भाई, प्रोडक्ट रूल। कल लगभग हर क्वेश्चन में पढ़ा आपने कि पहले ये नंबर एज इट इज, पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन कहेगा पावर आके dy बाई डी एक्स की कितनी पावर बचेगी आपके पास, 1, और फिर इसके बेस का डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लगभग हर क्वेश्चन में पढ़ा आपने कल। पहले ये एज इट इज, डिफरेंशिएशन कहेगा भी पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, फिर इसके बेस का डेरिवेटिव प्लस। अब ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, भी आप प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं तो अब ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, -2x, और dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज। इसका क्या डेरिवेटिव हो गया, -2x, और ये एज इट इज। इधर आते हैं हम a स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, 1 का डेरिवेटिव 0 हटाएं, माइनस वाई स्क्वायर का 2y, और y का dy बाई डी एक्स। ए स्क्वायर एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, फिर माइनस वाई स्क्वायर का 2y, और y का dy बाई डी एक्स। ये टर्म नेगेटिव है तो इसको लेफ्ट साइड में कंसीडर करेंगे तो क्या हो गई, पॉजिटिव, हटाएं। राइट साइड में क्या बचेगा, 0। अब आपकी इस कंप्लीट इक्वेशन में एक 2 कॉमन है और एक dy बाई डी एक्स कॉमन है। तो अब हम इसको लिख देंगे बेटा डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2 dy बाई डी एक्स। हर टर्म को आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
किससे डिवाइड कर दो भाई, 2dy/dx। तो एक 2 कैंसिल, एक dy/dx, एक 2 कैंसिल, एक इसकी पावर, एक यहां से 2 कैंसिल, dy/dx। जो आपका बचेगा दैट विल बी योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब मेरी तरफ से आपको क्लियर हो जानी चाहिए चीज कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए जिसमें एक y गिवन हो और एक रिजल्ट प्रूव करना हो, और नो डाउट अगर उस क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो 100% रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव करना है आपको। लॉजिक क्लियर कि इनवर्स के डेरिवेटिव में नंबर बनता है डिनोमिनेटर में, क्रॉस मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट देखेंगे स्क्वेयरिंग करें या ना करें, करना है वो यहां से देख लेंगे। बस करना है, स्क्वेयरिंग कीजिए, फिर आपको लगता है कि यहाँ y बन सकता है तो y बनाएंगे और फिर डिफरेंशिएट कीजिए। कितना सा काम है, अंडरस्टूड। आज का सेकंड क्वेश्चन बेटा, इंपॉर्टेंट वन, जो भी हम आपको समझाएंगे उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकंड क्वेश्चन है आज का कि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपको गिवन है और हम लोगों को प्रूव करना है भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3x dy/dx माइनस में y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये अपना ध्यान से सुनेंगे। आपको ये y गिवन है और ये रिजल्ट प्रूव करना है, तो बहुत ध्यान से सुनने का ये क्वेश्चन। तो इसमें पहली बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, बहुत रिलैक्स होकर अगर सुनेंगे तो याद रहेगा क्वेश्चन। तो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ये बात 100% श्योर हो गई कि रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव करना है, ये बात कंफर्म हो गई। फिर हमने जितने भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े जिनमें क्या आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, वहां पे क्लू था कि इनवर्स के डेरिवेटिव में नंबर नीचे बनता है, उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, फिर देखते थे स्क्वेयरिंग करें या ना करें। यही लॉजिक था ना। तो यहां इस इनवर्स के डेरिवेटिव में यही नंबर तो आता है और ये यहां पे ऑलरेडी गिवन है। बात समझे कि भाई जितने भी क्वेश्चंस हमने किसके पढ़े इनवर्स के, वहां रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव करना होता है। अब इनवर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें रिजल्ट क्या करना होता था डायरेक्ट प्रूव, वहां इनवर्स के डेरिवेटिव में नंबर डिनोमिनेटर में बनता था, उसको हम करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई। यही बात बोली थी पहले हमने सब क्वेश्चंस में। तो यहां पे आपको सोचना है कि भाई साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और इसके डेरिवेटिव में जो नंबर आता है वो ऑलरेडी है यहां डिनोमिनेटर में, ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहां पे। यही फर्क है इस क्वेश्चन में और जो बाकी आपने पढ़े उनमें। क्लियर? इसके डेरिवेटिव में यही नंबर तो आता है और ये यहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट है भाई, तो इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट्स व्हाई मैंने आपसे कहा कि ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स। समझ गए इस क्वेश्चन का लॉजिक? अब जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हो उसके बाद क्या सोचना था, स्क्वेयरिंग करें या ना करें। तो इसको देख लीजिए, तो स्क्वेयरिंग कर देंगे हम इसमें। तो अब हम इसमें लिख देंगे बेटा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसमें हम कर देते हैं स्क्वेयरिंग। अब स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहां हो गया भाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, इनटू में क्या हो गया वाई स्क्वेयर, एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वेयर। मैं फिर से याद दिला रहा हूं भाई, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के कोई भी क्वेश्चन में रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव होगा।
इनवर्स के डेरिवेटिव में नंबर कहां बनता है? डिनोमिनेटर में। उसको क्या करना होता था? क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर स्क्वेयरिंग देखना होता है। यहां इस इनवर्स के डेरिवेटिव में यही नंबर तो बनता है, तो इसके डेरिवेटिव में ये नंबर बनता है, तो ये ऑलरेडी है ना यहाँ पे, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए भी। फिर देख लीजिए स्क्वेयरिंग करें या ना करना है, तो स्क्वेयरिंग कर दीजिए। अभी तक आपने एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं किया है, अब डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और रिजल्ट को देखिए बेटा, कितनी बार डिफरेंशिएशन करना ही करना है? दो बार तो डिफरेंशिएशन करना ही करना है। तो इसका हम नो डाउट किससे करेंगे भाई? प्रोडक्ट टू। तो पहले हम कहेंगे भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, पहले ही एज इट इज। किसका डेरिवेटिव? वाई स्क्वायर का। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और y का क्या डेरिवेटिव हो गया? dy बाई dx। कि पहले ये नंबर एज इट इज, इसका क्या डेरिवेटिव होगा? 2y, और y का dy बाई dx। अब ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, तो माइनस 2xy स्क्वायर। ये एज इट इज, इसका क्या डेरिवेटिव होगा? माइनस 2x। डिफरेंशिएशन कहता है हमेशा पावर आगे, तो साइन इनवर्स x की कितनी पावर बचेगी? 1। डिफरेंशिएशन हमेशा क्या कहता है? पावर आगे लाएं आप, पावर में से 1 माइनस कीजिए। फिर किसका डेरिवेटिव? इसके बेस का, तो 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है सभी यहां तक? नाउ अब जो मैं ये अंडरलाइन कर रहा हूं, जो मैं सर्कल कर रहा हूं, ये बताइए किसकी वैल्यू है? y। तो इसको बेटा यहां पे लिखिए y। तो अब हमें ये मिलेगा भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में हो गया 2y dy बाई dx, ठीक है। माइनस में क्या हो गया? 2xy स्क्वायर, और इधर हम लोगों को क्या मिलेगा बेटा? 2y। क्लियर है आप सब यहां तक? अब आपका इस नंबर में थ्रू आउट क्या कॉमन है? 2y। तो अब हम इसको लिख देंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट y, 2y, कि हर टर्म को 2y से क्या कर दीजिए? डिवाइड। डिवाइडिंग थ्रू आउट y 2y। तो जब हम इसको 2y से डिवाइड करेंगे तो यहां हो गया भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इनटू में क्या हो गया? dy बाई dx। 2y कैंसिल, यहां से 2 कैंसिल, y की एक पावर कैंसिल, तो माइनस एक्स वाई, और इधर क्या बचेगा? सिर्फ 1। ठीक है। अब कितनी बार डिफरेंशिएशन करना ही करना है आपको? 2 बार। अभी तक कितनी बार किया है? 1 बार। अब दोबारा डिफरेंशिएट। तो अब हम इसको लिख देंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि भाई इसको अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नो डाउट इसका डेरिवेटिव हम करेंगे बाई प्रोडक्ट टू। एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है। तो पहले हमने क्या कहा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, पहले एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कि पहले ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, तो माइनस 2x dy बाई dx, कि पहले ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, फिर ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, इसका क्या डेरिवेटिव? माइनस 2x, और ये एज इट इज। इसका भी नो डाउट हम किससे करेंगे? बाई प्रोडक्ट टू। पहले x एज इट इज, y का dy बाई dx, पहले x एज इट इज, y का dy बाई dx, प्लस y एज इट इज और x का 1, और इधर 1 का क्या होगा? 0। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1? 0। तो x एज इट इज, y का dy बाई dx, प्लस y एज इट इज, x का 1,
माइनस को अंदर अप्लाई करेंगे तो यहां पे माइनस ये टर्म, ये भी किसकी होगी भी माइनस की, हटाएंगे। अब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, -3x dy बाई dx, और यही आपका रिजल्ट है, -y = 0। तो इस क्वेश्चन में और जो बाकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थे उनमें क्या फर्क है वो क्लियर हो गया आपको कि भाई उनमें और इनमें एक ही फर्क था। उनमें हमें एक बार डिफरेंशिएट करते थे, यहां डिफरेंशिएट करने से पहले ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो। तो बेटा ये चीजें जो ये क्वेश्चन जिनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आता है ये बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप। तो लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं हम कि जिस क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा वहां रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव होगा, सिंपल सी बात है। इनवर्स के डेरिवेटिव में नंबर नीचे आता है, उसको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर देखना है स्क्वेयरिंग करें या ना करें, वो रिजल्ट को देख के, और आफ्टर दैट आपको डिफरेंशिएट करना है। इस क्वेश्चन में क्या चीज अलग थी कि इस इनवर्स के डेरिवेटिव में ये नंबर आता है और ये यहां पे ऑलरेडी था, तो हमने इसको यहां डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। थर्ड वन है बेटा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखिए ध्यान से। थर्ड वन, इसमें आपको गिवन है भी y दैट इज इक्वल्स टू x, फिर अभी log x और बाई a प्लस बी एक्स, ये हम लोगों को गिवन है y, और हम लोगों को बेटा ये रिजल्ट करना है कि भाई x³ d² y अपॉन dx² इज इक्वल्स टू x dy बाई dx और -y और कंप्लीट का होल स्क्वायर, ये रिजल्ट हमें करना है। तो ये क्वेश्चन भी काफी ध्यान से सुनेंगे आप, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपसे बार बार एक चीज बताई गई कि मैंने कहा था भी कभी भी किसी भी क्वेश्चन में लाइफ टाइम अगर आप लोग पढ़ते हैं, किसी भी क्वेश्चन में लोग पढ़ते हैं, तो वहां पे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये बनती है क्या इस क्वेश्चन में लोग का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं है। सबसे पहले ये चीज ही देखेंगे। तो हमने इसमें ये देखा कि भाई हमने यहां लोग दिखाई दिए और हमने देखा कि यहां लोग का फॉर्मूला लग सकता है, विच फॉर्मूला, लोग m/n, तो पहले वो फॉर्मूला ही लगा देंगे, लोग m/n। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। तो y इज इक्वल टू x, छोटी छोटी बात है, लोग दिखाई दिया, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में क्या दिखे लोग, तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि लोग का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है या नहीं है, और अगर वो अप्लीकेबल है तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे। तो लोग m/n फॉर्मूला लगेगा यहां पे, तो ब्रैकेट व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, लोग m माइनस लोग a प्लस बी एक्स, माइनस लोग a प्लस बी एक्स, और नो डाउट ब्रैकेट क्लियर है, अभी आप यहां फॉर्मूला लगा रहे हैं तो x एज ए वॉल कॉमन, ये छोटी छोटी बातें। अब रिजल्ट को देख के बताइए कि कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, दो बार, तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, और बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको। तो पहली बार हमने लिखा भी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। एक एक स्टेप बहुत ध्यान से सुनना है। तो y का क्या डेरिवेटिव हुआ, dy बाई dx। नो डाउट इसका डेरिवेटिव हम करेंगे बाई प्रोडक्ट रूल, तो वे पहले ये है चीज, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट करो। कितने फंक्शंस हैं आपके पास, 2, एक ये है और एक ये है, तो पहले ये नंबर है चीज, तो हमने किसको एज चीज लिखा भाई x को, कि पहले x है चीज, इसका डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x माइनस
व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड log, इसको क्या पढ़ेंगे आप fx, तो log fx 1 by fx, log fx 1 by fx। फिर किसका डेरिवेटिव इस fx का, वो होगा बेटा b। पहले x है दैट इज इसका डेरिवेटिव log x का 1 by x, फिर क्या हो गया माइनस log fx 1 by fx, फिर इस fx का b। फिर हम प्लस में कहेंगे क्या एज इट इज, प्लस में हम कहेंगे भी log x माइनस log a प्लस bx एज इट इज। किसका डेरिवेटिव x का 1। अब ये पूरा नंबर एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, इसको आप नाम दे दें दिस इज फर्स्ट। ना कर सकते हैं आराम से भैया। आपको सबसे पहली बात ये सोचनी कि इसमें log दिखाई दिया आपको। अब log देखते ही पहले आप वहां पे ये सोचो कि log का कोई फॉर्मूला अप्लीकेबल है, और अगर अप्लीकेबल है तो फॉर्मूला लगाइए। तो यहां कौन सा फॉर्मूला अप्लीकेबल था, log m by n, आपने लगा दिया log m माइनस log n। अब डिफरेंशिएट क्लियर। यहां पे नो डाउट आप क्या लेंगे एलसीएम, तो ये हुआ dy बाई dx, तो ये हो गया बेटा आपके पास x। यहां आपका क्या एलसीएम हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी एक्स। इन दोनों की प्रोडक्ट एलसीएम। यहां किससे मल्टीप्लाई हो गया a प्लस बी एक्स से, यहां किससे मल्टीप्लाई हो गया x से, तो माइनस बी एक्स। एलसीएम लीजिए सिर्फ ना। ये जो नंबर है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये एज इट इज ये दिखाई दे रहा है आपको। तो इस नंबर की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन से बताइए क्या लिख सकते हैं आप, y बाई एक्स। तो यहां लिखिए बेटा प्लस में y बाई एक्स। यहां पे हम लिख देते हैं किस इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नंबर y बाई एक्स, उसको यहां पे लिख दीजिए y बाई एक्स। अब आपका bx से bx कैंसिल, x से x कैंसिल, तो जो ऑल इन ऑल आपका क्या बचेगा dy बाई dx, वो आपको मिलेगा बेटा a बाई a प्लस बी एक्स और प्लस में y बाई एक्स। दिस इज dy बाई dx। बहुत इजी हुआ आपके लिए सोचना। पहले log का फॉर्मूला log m बाई n, फिर डिफरेंशिएट। बस ये सोचना भी ये एज इट इज पूरे का डेरिवेटिव प्लस में ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। अब उसके बाद आप लोगों को बस एक ही बात इस क्वेश्चन में ध्यान होनी चाहिए कि इस नंबर की वैल्यू कहां से, फर्स्ट से y बाई एक्स dy बाई एक्स। अब दो बार डिफरेंशिएट करना ही करना है आपको, तो उसके लिए पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं dy बाई dx। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बेटा, a इंटू ए प्लस बी एक्स की होल पावर माइनस 1। इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें। इसको बजाय क्वोशिएंट रूल के हम ऐसे लिख दें y इंटू 1 बाई एक्स, प्रोडक्ट रूल से कर देंगे डायरेक्ट। ऊपर ले जाएं a प्लस बी एक्स की पावर माइनस 1, यहां पे इसको आप ऐसे लिख लीजिए y इंटू 1 बाई, जिसको क्वोशिएंट रूल से करना है वो क्वोशिएंट रूल से कर लेंगे। ओके, या बाई प्रोडक्ट। अब दो बार डिफरेंशिएशन करना ही करना था, तो अब हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कि इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई इसका क्या डेरिवेटिव हो गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। पहला नंबर क्या है, ए एज इट इज। डिफरेंशिएशन हमेशा कहता है पावर आगे, फिर पावर में से 1 माइनस, तो a प्लस बी एक्स की कितनी पावर हो गई, -2, और फिर इसका डेरिवेटिव इसके बेस का b, कि पहले a एज इट इज
डिफरेंशिएशन कहता है भी पावर आगे लाए, पावर कितनी होगी -1, पावर में से 1 माइनस तो -2, फिर किसका डेरिवेटिव, इसके बेस का भी। इसको हम किससे अटेम्प्ट करेंगे भाई, प्रोडक्ट टू। तो पहले y एज इट इज, किसका डेरिवेटिव 1/x का, आप लोगों को बताया गया था डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, -1/x फिर प्लस में बेटा 1/x एज इट इज, किसका डेरिवेटिव, y का, dy/dx। पहले y एज इट इज, किसका डेरिवेटिव, 1/x का, बताया जा चुका है। जैसे √x का 1/2, √x डायरेक्ट याद रखें, 1/x का -1/x प्लस में 1/x एज इट इज, y का dy/dx। क्लियर है सभी यहां तक? अब हम ये रफ कर रहे हैं, आगे आप ध्यान से सुनिए। ये आपकी नेगेटिव पावर है, इसको कहां ले जाएंगे आप, डिनोमिनेटर में। इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहां से वहां पे d²y/dx। तो यहां आपको मिलेगा भी -ab/a+bx का होल स्क्वायर, -a इंटू b, -ab, इसको कहा ले आएंगे डिनोमिनेटर में, a+bx का होल स्क्वायर। माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो -y/x², प्लस में क्या है बेटा 1/x, और इंटू में क्या है dy/dx। जिसको ये चीज क्लियर है उसके बाद आराम से प्रोसीड करेगा। अब आप यहां किसकी वैल्यू लिख दीजिए, dy/dx, ये जो नंबर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं सामने लिखिए आपके पास, इस dy/dx को यहां लिखिए। तो ये हो जाएगा -ab/a+bx का होल स्क्वायर, ठीक, माइनस में हो गया भी y/x², प्लस में हो गया 1/x। व्हाट इज dy/dx, तो dy/dx होगा भाई a/a+bx प्लस में y/x। क्लियर? ये जो आपका dy/dx है उसकी वैल्यू को यहां पुट अप कर दीजिए। अब आप क्या करो कि इस 1/x को अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई। तो ये हुआ बेटा -ab/a+bx का होल स्क्वायर, माइनस में क्या हुआ भी y/x²। इसको जब इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो दिस विल बी a/x इंटू a+bx, 1/x को इससे मल्टीप्लाई। अब 1/x को आप किससे करें, y/x से, तो प्लस y/x², कैंसिल। क्लियर? अब आप इन दोनों वर्ड्स में क्या लेंगे, एलसीएम। तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा भाई, x इंटू a+bx का होल स्क्वायर, इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो वो ये आएगा x इंटू a+bx का होल स्क्वायर। अब इससे हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड, तो क्या बचता है x, तो यहां x से मल्टीप्लाई, तो -abx प्लस, इससे हम इसको क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या बचेगा a+bx, तो उसको a से मल्टीप्लाई, तो भाई a इंटू a+bx। यहां तक क्लियर? शिफ्ट करेंगे, लेकिन डिफरेंशिएट, पावर आगे, पावर में से 1 माइनस, फिर इसके बेस का, इसको प्रोडक्ट रूल से। अब यहां किसकी वैल्यू लिख लो, dy/dx की, दिस वन लिखो, कैलकुलेशंस करो। ओके, अब आप इसको जब फर्दर सोल्व आउट करेंगे तो ये क्वेश्चन मैं पहले फिर कह रहा हूं बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, a², और प्लस में क्या हो जाएगा abx, कैंसिल। तो जो आपका क्या आया, d²y/dx², उसकी क्या वैल्यू आ गई आपके पास, a²/x और इंटू a+bx का होल स्क्वायर।
दिस इज द वैल्यू ऑफ डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स। तो बेटा ये क्वेश्चन सेकंड था और जो ये थर्ड था, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से सोल्व आउट करेंगे। क्लियर? अब जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है, ये तो आप समझ गए कि यहाँ रिजल्ट डायरेक्ट तो प्रूव हो नहीं पाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स को इक्वल प्रूव आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड। अब जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमारे पास क्या लिखा है, एक्स क्यूब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां लिखा है अभी एक्स क्यूब डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो वो आप यहां लिखेंगे ए स्क्वेयर बाई एक्स और इंटू ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वेयर। x की एक पावर कैंसिल, तो ये बचा बेटा आपके पास ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वेयर। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सिर्फ ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आप अपना यहां लिखें, एक पावर कैंसिल x की, तो ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बाई दिस। नाउ वी आर टेकिंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहला वर्ड क्या है, x। अगला वर्ड क्या है, dy बाई डी एक्स। तो ये dy बाई डी एक्स ये रहा आपके पास। तो इस dy बाई डी एक्स को अपना यहां लिखिए, तो ये हो जाएगा a बाई ए प्लस बी एक्स, और प्लस में क्या हो गया y बाई एक्स, और माइनस में क्या है y, और कंप्लीट का स्क्वायर। कि व्हाट इज दिस dy बाई डी एक्स, तो उसको आप इस राइट साइड में यहां पुट कर दीजिए। इस x को अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट वर्ड, ax बाई ए प्लस बी एक्स। अब आप इस x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, y बाई एक्स से। तो व्हाट विल यू गेट, y माइनस y, कंप्लीट का स्क्वायर, y से y कैंसिल। अब इसका क्या करें आप, स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। So that's meaning left hand side is equals to right hand side. तो सिंपल सी बात है भाई, log दिखा तो पहले log का फॉर्मूला लगाया हमने, log m by n, फिर उसको हमने डिफरेंशिएट किया प्रोडक्ट रूल से। वो बहुत ध्यान से कीजिए, और बेस्ट एक वो वैल्यू याद होनी चाहिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, log x माइनस log a प्लस bx की वैल्यू y बाई एक्स। ये मिलेगा dy बाई डी एक्स, शिफ्ट करो डिफरेंशिएट करो, सेकंड डेरिवेटिव वो ये मिलना चाहिए आपको। लेफ्ट और राइट को इक्वल दिखाना, सिर्फ वैल्यूज पुट अप करके, डायरेक्ट रिजल्ट प्रूव नहीं हो पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लेफ्ट और राइट को इक्वल दिखाएंगे। लेकिन अब इन सब क्वेश्चन से आप ये चीज कंफर्म हो गई कि जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आया वहां रिजल्ट 100% डायरेक्ट प्रूव हुआ, और जिनमें कोई रिजल्ट मान लो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं आया तो वहां ऐसा 2-4 क्वेश्चन थे जिनमें रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव हो गया, नहीं हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड को किसके इक्वल दिखा दिया, राइट हैंड साइड के। तो ये थे बेटा फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपकी 7.9, जिसमें एक y गिवन होता था, एक रिजल्ट प्रूव करना होता है। और प्लीज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से करेंगे। एक सेकंड क्वेश्चन जो समझाया गया आज, और एक ये थर्ड क्वेश्चन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से। ओके, नेक्स्ट आज का फोर्थ क्वेश्चन है आपका, उसको सुने ध्यान से कि इफ x इज इक्वल्स टू a इंटू कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, ये आप लोगों को गिवन है, और हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। बहुत कॉन्सेंट्रेट करके ये क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। नो डाउट आपके किसी के अगर ये क्वेश्चन माइंड में आता है तो रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज, जितनी भी एक्सरसाइज है वो बहुत आराम से खुद अटेम्प्ट कर सकता है। आप लोगों को याद हो तो मैंने 7.7 एक्सरसाइज में आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था यही फंक्शंस आपको 7.9 में भी पढ़ने हैं।
पैरामीट्रिक, कि x और y दोनों किसके फंक्शंस हैं? थीटा के। तो कंफर्म है भाई, x और y किसके फंक्शंस? थीटा के। तो दोनों आपके पैरामीट्रिक फंक्शंस हो गए। आपसे बार बार समझाया गया था 7.7 में कि अगर x और y दोनों आपके क्या हो? सेम वेरिएबल के फंक्शंस हो, तो वो होते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। तो डेफिनेटली ये पैरामीट्रिक फंक्शंस हो गए। अब आप सोचिए कि आपने जब 7.7 पढ़ी तो उसमें पैरामीट्रिक फंक्शंस में आपने सिर्फ कहां तक फाइंड आउट करना सीखा था? सिर्फ dy बाई dx तक। तो दिमाग में अच्छे से क्लिक कर लीजिए कि जो पैरामीट्रिक फंक्शंस अगर आते हैं तो उसमें हम कभी भी डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते हैं। वहां हमेशा पहले निकाला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज dy बाई dx। क्लिक कर लीजिए माइंड में इस चीज को। अंडरस्टूड कि भाई पैरामीट्रिक फंक्शन सिर्फ कहां तक निकलवाते हैं आपसे, मीनिंग पैरामीट्रिक फंक्शन की हद कहां तक है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। कहां तक? dy बाई dx, जो आपने फाइंड करना सीखा। तो बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके जो आपने से क्वेश्चन पढ़ेगा, नो डाउट बाकी कंप्लीट एक्सरसाइज 7.9 आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्ट लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग x एंड y, डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव? x का, dx बाई डी थीटा। इसमें हम कहेंगे भी a एज इट इज। समझाया जा चुके जितने भी क्वेश्चन आपसे मैं 2-4 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा अभी पैरामीट्रिक के, तो आपको लगेगा ये तो हम पढ़ चुके हैं 7.7 में। तो 7.7 में जो आपने पढ़ा वो सिर्फ कहां तक निकलवाया था आपसे? dy बाई dx। यहाँ पे और क्या निकलवा रहा है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। वो सुनिएगा ध्यान से और क्लिक कर लीजिए माइंड में कि पैरामीट्रिक में अगर आपके पास क्वेश्चन किसका है? पैरामीट्रिक का है, तो वहां सिर्फ आपको पहले dy बाई dx निकालना है, जैसे आपने 7.7 में सीखा। तो x भी थीटा का फंक्शन, y भी थीटा का फंक्शन, तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का dx बाई डी थीटा, ये कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इसका डेरिवेटिव नो डाउट हम किससे करेंगे? बाई प्रोडक्ट टू। माइनस साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव किससे? बाई प्रोडक्ट टू। तो पहले हम कहेंगे भी थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, प्लस में हम कहेंगे भी साइन थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, माइनस साइन थीटा प्रोडक्ट टू, थीटा एज इट इज, साइन थीटा का कोस थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज, थीटा का 1। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो ये आपको मिलेगा भी a थीटा कोस थीटा dx बाई डी थीटा। सिमिलरली इस y को भी डिफरेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट, तो वी विल राइट हियर dy बाई डी थीटा। a एज इट इज, साइन थीटा का क्या डेरिवेटिव हो गया? कोस थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, फिर क्या है भी माइनस, इसका डेरिवेटिव नो डाउट किससे करेंगे? बाई प्रोडक्ट टू। कोस थीटा, इसका डेरिवेटिव किससे? बाई प्रोडक्ट टू। तो क्या लिखेंगे? ब्रैकेट में, क्योंकि आगे बेटा माइनस है, छोटी छोटी बातें हैं, तो ब्रैकेट पहले थीटा एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर प्लस में भी कोस थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1, ब्रैकेट क्लोज्ड। कि पहले थीटा एज इट इज, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस फिर कोस थीटा एज इट इज, थीटा का डेरिवेटिव 1। अब हम इसको लिखेंगे a, दिस इज कोस थीटा। इस माइनस को यहां अप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो थीटा साइन थीटा, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस, तो कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो ये हो गया भाई a थीटा साइन थीटा, दिस इज dy।
आप लोगों ने पैरामीट्रिक में क्या लिखना सीखा था, dy बाई dx। तो वहां पे आपको याद हो तो dy बाई dx को हमने लिखा था dy बाई d थीटा को dx बाई d थीटा से क्या करना था, डिवाइड। क्लियर। एक्स वाई दोनों किसके फंक्शन, सेम वेरिएबल के, तो कैसे फंक्शंस हुए, पैरामीट्रिक। और पैरामीट्रिक सिर्फ कहां तक फाइंड करवाएगा आपसे, dy बाई dx, वही माइंड में होना चाहिए सर। तो dy बाई d थीटा बोलेंगे आप। व्हाट इज dy बाई d थीटा, a थीटा साइन थीटा। व्हाट इज dx बाई d थीटा, a थीटा कोस थीटा। a थीटा से a थीटा कैंसिल, तो व्हाट इज योर dy बाई dx, tan थीटा। dy बाई dx हो गया बेटा tan थीटा। ये सब आप सीख चुके हैं 7.7 में। अब आप ध्यान से सुनिए, मैं आपसे सिर्फ एक बात जानना चाहूंगा, ये जो नंबर है, ये नंबर डी स्क्वेयर वाई बाई डी स्क्वेयर, जिसको मैं जो बोलूंगा, जिसको ये चीज याद है, उसको आगे का क्वेश्चन क्लियर हो गया, नो डाउट क्लियर हो। ये जो नंबर है, ये नंबर, ये हमें किसको डिफरेंशिएट करने पे मिलता है, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर हमें किसको डिफरेंशिएट करने पे मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करने पे मिलता है, किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट। आपको याद हो तो इस नंबर को हम लोग ये लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स और इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सिखाया था हमने आपको लिखना, किसी को आप ये लिख सकते हो। तो मीनिंग ये हमें किसको डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट, तो ये मिलेगा ना। तो मैं लास्ट टाइम फिर कह रहा हूं बेटा, ये नंबर किसको डिफरेंशिएट करने पे मिलता है, डी वाई बाई डी एक्स। कि किसका डेरिवेटिव होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का, लेकिन किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट। ये बात ध्यान रखेंगे। तो अब हम यहां लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो जब हम यहां x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इधर हम लोग क्या लिखेंगे भी, डी बाई डी एक्स और इनटू टेन थीटा। ये स्टेप है। पैरामीट्रिक कहां तक फाइंड करवाएगा, पैरामीट्रिक डी वाई बाई डी एक्स, हर कोई फाइंड कर सकता है पैरामीट्रिक, अगर 7.7 पढ़ी है तो अच्छे से। मेन है सिर्फ इसके आगे का स्टेप्स, कि ये नंबर किसको डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा, किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करो एक्स के रेस्पेक्ट, ये लिख दिया। अब आप में से पता है क्या सोचे कि भाई यहां तो एक्स है ही नहीं, तो व्हाट इज द डेरिवेटिव, जीरो। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, भाई वाई एक्स का फंक्शन है, तो मैं एक्स को भी तो वाई का फंक्शन बोल सकता हूं। तो भाई एक्स किसका फंक्शन है, थीटा का, तो थीटा भी तो एक्स का फंक्शन हुआ। तो दिस इज नॉट ए कांस्टेंट, दिस इज वेरिएबल, और इसको हमें किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक्स के रेस्पेक्ट, ऑन बोथ साइड्स एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो गलती से भी इसका डेरिवेटिव जीरो नहीं लिख देना है आपको, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे हो सकता, तो अब आप ये सोचो ध्यान से, इसका डेरिवेटिव हो किसके रेस्पेक्ट सकता है, ये है किसका फंक्शन, ये बताइए, थीटा का ना, तो थीटा के रेस्पेक्ट ही डिफरेंशिएट होगा। तो अब हम इसको बेटा ये लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। क्या मैं इसको अब ऐसे लिख दूं, डी बाई डी थीटा और इनटू टेन थीटा, और इनटू में क्या हम इसको ऐसे लिख दें, डी थीटा बाई डी एक्स। कॉमन सेंस, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो गया, डी एक्स यहां वही चीज बच गई। तो मेन जो चीज थी वो सिर्फ ये समझने की थी कि भाई ये किसको डिफरेंशिएट करने पे मिलता है, ये डी वाई बाई डी एक्स को, किसके रेस्पेक्ट, एक्स के रेस्पेक्ट। तो इधर एक्स के रेस्पेक्ट किया, ये आ गया, इधर भी एक्स के रेस्पेक्ट ही करना है, जीरो नहीं लिखना है। फिर कह रहे हैं वेरिएबल है,
एक्स वाई और थीटा तीनों वेरिएबल्स हैं। अब ये देखिए कि ये फंक्शन किसका भी थीटा का, तो होगा तो थीटा के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट। तो बेटा जी इसी को ऐसे लिखो, डी बाई डी थीटा इंटू टेन थीटा, यहां लिख दो डी थीटा बाई डी एक्स, और क्वेश्चन खत्म। सिर्फ यहां से लेके यहां तक लिखना सीख लीजिए। अब टेंजेंट थीटा का क्या डेरिवेटिव होगा, सेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को याद हो तो आपने dx बाई डी थीटा फाइंड किया था, वो था a थीटा कोस थीटा, फाइंड कर चुके थे ना dx बाई डी थीटा, a थीटा कोस थीटा। अब आप इसको देखो और इसको देखो, तो ये नंबर जस्ट इसका क्या है, रेसिप्रोकल। ये नंबर जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल यहां लिख दीजिए। तो बेटा इसका क्या रेसिप्रोकल हो गया, a थीटा कोस थीटा। क्लियर, इस नंबर का ये नंबर इसका रेसिप्रोकल, वो यहां लिख दीजिए। व्हाट इज 1 बाई कोस थीटा, सेक थीटा, तो यहां पे क्या हो गया, सेक क्यूब थीटा, और डिनोमिनेटर में a थीटा। ये है आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। तो नो डाउट पैरामीट्रिक में आप dy बाई डी एक्स तक निकाल सकते हैं। इसके आगे की ये प्रोसेसिंग ध्यान रखिए। और देखिए क्वेश्चन, फिर उसके बाद बेटा मोस्टली क्वेश्चन जो किसके हैं, पैरामीट्रिक के, वो आप ट्राई करेंगे, क्योंकि पैरामीट्रिक के जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं अभी 7.9 एक्सरसाइज में, वो सब आप 7.7 में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन आज का, इफ x इज इक्वल्स टू 3 sin t minus sin 3t, दिस इज योर x। फिर अभी y इज इक्वल्स टू 3 cos t minus cos of 3t। हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि भाई फाइंड आउट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एट t इज इक्वल्स टू पाई बाई 4, t इज इक्वल्स टू पाई बाई 3। ओके, तो ये क्वेश्चन और पढ़िए, बिल्कुल ध्यान से देखें, और पैरामीट्रिक के बेटा फिर आप सोल्व करेंगे लगभग हर क्वेश्चन प्लीज, क्योंकि पैरामीट्रिक कहां तक फाइंड करना सीख चुके हो आप, पैरामीट्रिक 7.7 dy बाई डी एक्स तक, उसके आगे जो प्रोसेस बताया गया वो ध्यान रखना है सबको। तो देखिए x और y दोनों किसके फंक्शंस हैं, यहाँ t के हैं, तो कैसे फंक्शंस हो गए पैरामीट्रिक, कि x और y दोनों सेम वेरिएबल के फंक्शंस हैं, तो पैरामीट्रिक फंक्शंस हो गए। और पैरामीट्रिक सिर्फ कहां तक फाइंड करेंगे आप, पैरामीट्रिक में dy बाई डी एक्स तक। क्लिक कर लीजिए माइंड में इसको। तो अब हम यहां पे लिखेंगे भी डिफरेंशिएटिंग x एंड y, डिफरेंशिएटिंग x एंड y विद रिस्पेक्ट टू t। तो बेटा यहां x का क्या डेरिवेटिव हो गया, dx बाई dt, x का डेरिवेटिव dx बाई dt। पहले 3 एलिमेंट्स, साइन t का होता है कोस t माइनस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, फिर थीटा का 3 एलिटी साइन t का कोस t माइनस साइन थीटा कोस थीटा, फिर इस थीटा का 3। नाउ व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू, 3, तो ये हो गया कि कोस t माइनस कोस 3t। क्लियर है यहां तक? अब आपको 7.7 जब में हम आपने क्वेश्चंस करा रहे थे, तो वहां पे एक बात बताई थी हमने आपको कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है, तो वो आप लगाएं वहां पे। तो यहां ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या लगेगा भाई, कोस c माइनस कोस डी, कोस c माइनस कोस डी। तो कोस c माइनस कोस डी में पहला वर्ड क्या आता है, 2, फिर क्या आएगा भाई साइन, कोस c माइनस कोस डी का पहला वर्ड 2, फिर साइन,
c प्लस डी 4t/2। फॉर्मूले याद कीजिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री। साइन c प्लस डी 4t/2, फिर क्या होता है साइन d माइनस c 2t/2, d माइनस c/2। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा बेटा 6 साइन 2t, 6 साइन 2t और इंटू साइन t। दिस इज योर dx/dt। सिमिलरली y को डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट, तो क्या लिखेंगे dy/dt। अब इसमें हम कहेंगे भी 3 एज इट इज, cos t का क्या डेरिवेटिव माइनस साइन t। 3 as it is, what is the derivative of cos t minus sin t? What is the first word cos? या इसको क्या पढ़े थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस sin 3t। फिर किसका डेरिवेटिव 3t का 3t, कि भाई 3 as it is cos t का माइनस sin t, cos थीटा माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का 3। व्हाट इज कॉमन बेटा 3, तो यहां हम लिखेंगे भाई यहां बचेगा हमारे पास साइन 3t और माइनस साइन t। अब यहां कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है साइन c माइनस साइन d, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। साइन c माइनस साइन d का पहला वर्ड क्या होता है 2, फिर क्या होता है कोस c प्लस d 4t/2, फिर क्या होता है साइन c माइनस d 2t/2। साइन c माइनस d, व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड 2, फिर क्या होता है कोस c प्लस d 4t/2, फिर साइन c माइनस d/2। तो ये होगा बेटा आपके पास 6 cos 2t और इंटू sin t। दिस इज योर dy/dt। क्लियर, तो इनमें जब भी आपको लगे भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगना है तो वो आप लगाएंगे। अब पैरामीट्रिक में सिर्फ कहां तक dy/dt। अब आपको ये नहीं करना, गलती ये नहीं करनी है कि भाई इसको हम दोबारा t के रेस्पेक्ट कर देते, इसको दोबारा t के रेस्पेक्ट कर देते, ये करना ही नहीं। अगर आपसे बोला जाए तो कीजिए ना, अदरवाइज पैरामीट्रिक कहता भी फर्स्ट डेरिवेटिव। ओके, तो अब हम यहां किसकी वैल्यू लिखेंगे dy/dx, तो भाई dy/dx की वैल्यू हम लिखेंगे dy/dt और उसको हम डिवाइड करेंगे बाई dx/dt। तो व्हाट इज dy/dt 6 cos 2t और इंटू sin t। What is dx/dt 6 sin 2t और into sin t। This is dx/dt। sin t से sin t कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। What is cos by sin? Cot, so that is cot of 2t। This is dy/dt। कर सकते हैं यहां तक आराम से, पढ़ चुके हैं क्वेश्चन भी 7.7 में, उसमें और इसमें सिर्फ एक फर्क है, इसमें 3 है, उसमें वहां पे 2 था बस। अब देखिए dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू क्या मिली आपको cot of 2t। यहां तक तो कर सकते हैं नो डाउट, पिछले क्वेश्चन वाली बात है। ये नंबर फाइंड करना है d²y/dx²। तो ये नंबर किसको डिफरेंशिएट करने पे मिलता है, माइंड में ये आना चाहिए बस कि भाई हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो ये नंबर किसको डिफरेंशिएट करने पे मिलता है, dy/dx को डिफरेंशिएट करने पे मिलता है, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट, तो ही तो ये नंबर मिलेगा आपको। ये किसका डेरिवेटिव होता है, d²y/dx² किसका डेरिवेटिव होता है, dy/dx का डेरिवेटिव होता है, किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। तो अब हम इसको लिखेंगे बेटा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स।
कि मैं फिर से कह रहा हूं पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे लगभग, क्योंकि आप सीख चुके हो। आपको सिर्फ इस dy बाई dx के आगे जो प्रोसेस है ये फाइंड करने का, सिर्फ वो माइंड में होना चाहिए आपके। लास्ट टाइम ये नंबर किसको डिफरेंशिएट करने पे मिलता है? dy बाई dx को डिफरेंशिएट करने पे मिलता है। किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट। तो इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए x के रेस्पेक्ट। तो जब आप इसको किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट, तो व्हाट विल यू गेट? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। अच्छा, अब आपको इधर भी किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है? x के रेस्पेक्ट, तो डी बाई डी एक्स और इनटू कॉट ऑफ 2t। क्लियर? अब आप ये सोचो कि ये किसका फंक्शन है? t का। मैंने पहले कहा था यहां वेरिएबल है x, y और t, कांस्टेंट नहीं है t आपका। अब ये फंक्शन किसका है भाई? t का। कॉमन सेंस की बात है कि ये डिफरेंशिएट भी t के रेस्पेक्ट ही होगा ना। तो मैं अब यहां पे क्या लिख दूं? d बाई डी टी, और इनटू में क्या लिख देते हैं? dt बाई डी एक्स। सिर्फ ये दो स्टेप्स ध्यान रखने में। फिर ये किसको डिफरेंशिएट करने पे मिलेगा? dy बाई डी एक्स को। किसके रेस्पेक्ट? x के रेस्पेक्ट। तो इसको किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट? x के रेस्पेक्ट। मिल गया। इसको भी x के रेस्पेक्ट। अब ये है किसका भी? t का, तो t के रेस्पेक्ट ही होगा। तो डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। कॉमन सेंस। व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड? कोट। तो इसको क्या पढ़ेंगे आप? थीटा। तो कोट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। फिर किसका डेरिवेटिव? थीटा का 2। व्हाट इज दैट? कोट थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फिर इस थीटा का 2। अच्छा, अब आप ये बताओ कि ये किसका रेसिप्रोकल है? dt बाई डी एक्स किसका रेसिप्रोकल है? dx बाई dt का रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल यहां लिखेंगे 1 बाई 6 साइन 2t और इनटू साइन 2। और अब आप इसमें किसकी वैल्यू पुट करो? t की। कितनी वैल्यू पुट कीजिए? पाई बाई 3। तो जहां भी अब आपको यहां t दिख रहा है पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 3 लिखें और इसको कीजिए सॉर्ट आउट। ये काम आप करें। तो बेटा पैरामीट्रिक के क्वेश्चंस अब आप अटेम्प्ट करेंगे। पैरामीट्रिक में सिर्फ कहां तक फाइंड कर सकते हैं आप? dy बाई dx तक फाइंड कीजिए, जैसे आपने 7.7 एक्सरसाइज में पढ़ा वैसे dy बाई dx फाइंड कर लीजिए। उसके बाद ये प्रोसीजर ध्यान से देखना है साहब। इसको x के रेस्पेक्ट मिल गया, इसको भी x के रेस्पेक्ट dy बाई dx। फिर सोचेंगे किसका फंक्शन था? t का, तो डी बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। कर दीजिए डिफरेंशिएट। dt बाई डी एक्स किसका उल्टा? dx बाई डी टी का उल्टा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करें बेटा, और इतना ही पढ़ना है बस आपको। इनकी प्रैक्टिस कीजिए, मेनली पैरामीट्रिक, और जो स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चंस पढ़ा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इतना ही पढ़ना है बेटा आपको। अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।